देखिए दोस्तों, मैंने तुलसी विवाह के ऊपर पहले से ही पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है, जिसमें पार्ट 1 में आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारी की है और उन तैयारियों को किस किस तरह हम लोग को यूज करना है। और इस सेकंड में मैंने बताया है कि हम लोग गणेश जी का, वरुण देवता का और हमारे ठाकुर जी का आवाहन और पूजा कैसे करेंगे, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। अब मैं अपने थर्ड पार्ट में दोस्तों बताऊंगी कि हम लोग तुलसी महारानी का आवाहन कैसे करेंगे और उनका फेरा किस तरह से दिलाएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले तुलसी महारानी को दोस्तों माल्य अर्पण करेंगे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, हमारी तुलसी महारानी ने माला पहन ली है। एक माला हमारी तुलसी जी ने पहले से पहन रखी है और दूसरी माला हम लोगों ने अभी पहनाई है। उसके बाद दोस्तों हम लोग तुलसी महारानी को भोग देंगे, जिसके लिए हम लोग वैसे ही पान पत्ता के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि हम लोग ने जो ठाकुर जी को दिया था, उसी तरह सेम हम लोग अपनी तुलसी महारानी को भी देंगे। सुपारी, फल, इस तरह से कह के कि हे तुलसी महारानी आप इस भोग को ग्रहण करिए, और ऐसे बोलते हुए हम लोग उनके सामने ये रख देते हैं। दोस्तों इस तरह से रखते हैं। और तुलसा जी वस्त्र तो हमारी चुनरी पहले से ओढ़ कर बैठी हुई। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि इनका फेरा कैसे लेना है। दोस्तों वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फेरा लेने में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम लोग फेरा के लिए दोस्तों अग्नि देवता का आह्वान करेंगे, जिसमें हम लोग पहले अग्नि देवता को पुष्प चढ़ाएंगे। दोस्तों दीपक जहाँ पर प्रज्वलित किया हुआ है, आप इस दीप को एक थाली में रख लीजिए दोस्तों, और इस तरह से आप अग्नि देवता पर पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद पहले भी मैंने जैसे आपको बताया था, लौंग, इलायची, सुपारी और मिठाई, फल फूल देकर आप बोलिए कि हे अग्नि देवता आप हमारी तुलसी विवाह में आइए और हमारा ठाकुर जी के साथ जो हमारी तुलसी जी का विवाह हो रहा है वो संपन्न कराइए। इस तरह आप ऐसे करके दोस्तों यहाँ आप सामने थाली में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों रखने में। अब उसके बाद जो फेरा लेने का जो मेन प्रोसेस है दोस्तों, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो बड़ा गमला है उसको भी मेरा थोड़ा पीछे करके रखा हुआ है, इसलिए मैं अपनी छोटी तुलसी के ऊपर ये करके प्रोसेस बता रही हूँ, क्योंकि बड़ा गमला मेरा पीछे है। आप जो है वो जब विवाह करेंगे तो बड़ा गमला थोड़ा आगे ले आएगा। अब इसका प्रोसेस इस तरह होता है दोस्तों, 7 फेरे नहीं होते हैं, ये आपको पता ही होता होगा कि 4 फेरे होते हैं और 3 फेरे हम लोग होली के लेते हैं। तो इस तरह टोटल 7 फेरे होते हैं, लेकिन हम लोग विवाह मंडप में कभी भी 7 फेरे नहीं लेते हैं दोस्तों, ये आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। तो ये देखिए हमारे फेरे शुरू हो चुके हैं। ठाकुर जी का चीर, तुलसी जी का वो वहाँ पर गठजोड़ा हो रखा है। आपने ये देखा ही है कि तुलसा को चीर, ठाकुर जी को दुपट्टो, ये हो रखा है। बस मैं आपको वीडियो में इसलिए छोटी तुलसी पे दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं उस बड़ी तुलसी के पास जा नहीं पा रही हूँ, वीडियो को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम लोग 4 हाथ यूज करेंगे। ये देखिए मैं एक हाथ से लिया, मैंने दूसरा हाथ यूज़ किया। अब थर्ड हैंड इधर से आएगा, वो फोर्थ हैंड से इस तरह मेरे को देगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ एक फेरा। अब इस तरह से जाएगा, इस तरह आपको 2 लोगों को बैठना पड़ता है दोस्तों। ये हुआ हमारा 2 फेरा, सॉरी, ये हमारा तीसरा फेरा हो गया, ये हमारा चौथा फेरा हो गया। अब आप बोलेंगे कि मैम इस तरह से घुमाने का क्या ज़रूरत है, हम लोग तुलसी जी की आर बारी अग्नि लेकर घूम सकते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप ओरिजिनल फेरों में भी आप देखिए कि जब हस्बैंड वाइफ फेरा लेते हैं तो उनके साथ में कोई घाघरा पकड़ के अगर घूम रहा होता है तो पंडित उसको आधे फेरे में रोक देते हैं, क्योंकि अगर वो घाघरा फेर के पूरा फेरा उसके साथ ले लेगी तो उसका भी फेरा उस दूल्हे के साथ हो जाएगा, या पंडित भी उसके साथ नहीं घूमता। तो आप देखा करिए दोस्तों कि दुल्हन को जितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई नहीं घूमता है। उसके घाघरे को भले ही कोई आगे पीछे कर दे या उसको बता दे, तो वैसे ही हम लोग तुलसी जी के अगर चारों तरफ ये दीपक लेके अगर हम लोग खुद ही घूम जाएंगे तो ठाकुर जी के साथ हम लोग का विवाह हो जाता है। इस तरह नहीं होता है दोस्तों, हंसी की बात है, बट हम लोग फेरा इसी तरह दिलाते हैं। बड़े गमले के भी हम लोग चारों तरफ इस तरह घुमाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सिंदूर दान किया जाता है। तो हम लोग ठाकुर जी के पहले टच कराते हैं। ठाकुर जी खुद सिंदूर दान करने के लिए तुलसी जी को पधारते हैं, इसलिए हम लोग इस तरह पत्ते के ऊपर में हम लोग इस तरह तुलसी जी के हम लोग ये होता है सिंदूर दान करना बोलते हैं इसको। आप बड़ा जो आपका गमला है आप उस पर इस तरह सिंदूर दान करिएगा दोस्तों। ये मैंने आपको वीडियो इजी हो जाए देखने में,
आपको और मेरा बनाना इजी हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये सब प्रोसेस बताया दोस्तों। जब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुलसी विवाह। फिर उसके बाद हम लोग ठाकुर जी को चरणामृत होता है दोस्तों, वो पिलाते हैं। वो तो आपको पता ही होगा कि शादी के बाद हम लोग जो होता है मीठा मुँह इस पंचामृत से कराते हैं ठाकुर जी का। तो आप इस पंचामृत को लेकर इस तरह ठाकुर जी के फेस के पास ले जा सकते हैं दोस्तों। और हमारी तुलसा महारानी को भी इस तरह से आप टच करा के ये पंचामृत यहीं रख दीजिए दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एकादशी के दिन हमारे घर में वो सागार बनता है, मतलब बिना धान का खाना बनता है। तो आप जो भी आपके घर में उस दिन खाना बना है वो आप लाकर तुलसी जी के सामने रख दीजिए दोस्तों, जिससे आपको क्या है कि पूरा वो भोग मिल जाएगा। मैंने आज भोग नहीं बनाया है। उसके बाद हम लोग अपने ठाकुर जी को ये लिफाफा, ये पान और ये नारियल हम लोग उनको तिलक करके देते हैं दोस्तों। ऐसे भी हम लोग अपने जवाई को शादी के बाद, इसको हम लोग सुहाग बिड़ला बोलते हैं दोस्तों। हमारे अपने लोगों में इसको सुहाग बिड़ला बोला जाता है। इस सुहाग बिड़ला में हम लोग अपनी जो तुलसी महारानी है उनको हम लोग वस्त्र देंगे, रुपया का लिफाफा देंगे। ये सुहाग के समान है जो मैंने अपने तैयारी में खोल के आपको दिखाए थे, और ये ठाकुर जी के वस्त्र हैं। और इस तरह हम लोग नारियल, पान और लिफाफा देंगे। तो हम लोग ठाकुर जी के पहले तिलक करेंगे दोस्तों, ठाकुर जी के हम लोग तिलक करेंगे दोस्तों। और उसके बाद हम लोग ये इस तरह से उनको हाथ जोड़कर उनको बोलेंगे कि आप कृपा करके इसे ग्रहण करिए। और इस तरह से हम लोग ये सामान देते हैं दोस्तों। और तुलसा महारानी को भी इस तरह उठाकर और फिर बोलते हैं, हे तुलसा महारानी आप इसको ग्रहण करिए। इसको हम लोग सुहाग बिड़ला देना बोलते हैं दोस्तों। देने के बाद में दोस्तों हम लोग जब पूजा होती रहती है उस समय अपने भी हम लोग टीका लगाते हैं दोस्तों इस रोली चावल से। मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने लिए अलग से रोली चावल रखिए। और क्या बोलते हैं, हम लोग को ये भी मोली अपने बांध लेनी होती है। और हम लोग फिर उसके बाद जैसे अपना खुद का आरता करते हैं हमारी शादियों में, उसी तरह हम लोग तुलसी महारानी का भी इस तरह 2 बार पानी इधर 2 बार उधर, और उसके बाद टिक्का लगा के चावल दे के मिश्री से भोग लगा के और 4 बार इस तरह से उनका आरता फेरते दोस्तों। ये आरता करना होता है दोस्तों। और जैसे हम लोग अपनी शादियों में दूल्हा दुल्हन की नज़र उतारते दोस्तों, तो हम लोग को ये तुलसा महारानी का नज़र ज़रूर उतारना चाहिए। और ये लिफाफा हम लोग अपने स्टाफ को दे देते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम ये हम लोगों ने सुहाग बिड़ला के रूप में ये साड़ी दी है और ये पान का है, लिफाफा है, ये सब किसको जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको वीडियो में 2nd नंबर वीडियो में पहले ही बता दिया दोस्तों कि तुलसा महारानी हमारी बेटी होती है, जिसका हम लोग बेटी की तरफ से शादी करते हैं। तो जानी भी बात है कि ये सब जवाइयों को ही जाएगा। तो आपका जो ओरिजिनल जवाई बेटी है, या आपकी ननद और नंदोई है, या आपकी कोई धर्म की बहन बनाई हुई है, पड़ोस में कोई बहन बनाई हुई है, मतलब कोई ना कोई तो आपके रिलेशन में ऐसा होगा जो आपकी बहन बेटी लगती है, मौसी की, मामा की, चाचा की। इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि कई लोग बोलते हैं मैम हमारे ओन सिस्टर नहीं है, हमारे ओन ननद भी नहीं है, हम लोग किसको दें। तो दूर दूर तक के रिश्ते में जो भी आपकी ननद, बहन, भांजी जो भी होती है, मतलब ये बहन बेटी को ही जाता है दोस्तों। भांजी को आप देख लीजिए, आपके दूर दूर के रिश्ते में ऐसा तो नहीं है, कोई का परिवार नहीं होता कि उनके नहीं होता। ये सारा सामान आप एक पैकेट में भर के, और ये चढ़ावा भी सारा आप एक पैकेट में अच्छे से डब्बा में सजा के, और आप अपनी बहन बेटी के घर भेज सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा जो सामान जब बहन बेटी के घर जाता है वो बहुत खुश होती है तुलसी महारानी कि मेरा सामान मेरे मतलब घर मेरे पास तक पहुंच गया है। और इस तरह आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको तुलसी विवाह की पूरी विधि 3 वीडियो के माध्यम से बहुत डिटेल में समझाई है दोस्तों। और एक और होता है दोस्तों कि आज के दिन देव उठाया जाता है, यानी देव उठाने का जो रस्म होता है वो तुलसी विवाह से पहले किया जाता है। देव पहले उठते हैं, उसके बाद तुलसी जी महारानी जो ठाकुर जी होते हैं वो उनको शादी करने आते हैं। क्योंकि शादी में अगर बाराती नहीं आएंगे तो फिर ठाकुर जी किसके साथ आएंगे। तो उन देवों को हम लोग को उठाने का भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है दोस्तों, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्योंकि वो बाराती होते हैं, वो पहले उठेंगे, उसके बाद हमारी तुलसी महारानी की शादी में सब लोग आएंगे। तो वो देव उठाने का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आप आराम से आप देख सकते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद में दोस्तों ये सुहाग पिटारी ये सब तो हम लोग सब साइड कर देंगे। अब जिस थाली से तुलसी जी ने फेरे लिए थे दोस्तों,
उसी में मैंने कहा ना, मैं भी कुछ कुछ भूल जाती हूँ, तो आप लोगों को यदि याद आए तो आप लोग भी कर लिया करिए, या कन्फ्यूज़न हो तो आप समझ जाया करिए कि मैम भी कुछ भूल गई है। तो आप इसमें इस तरह से सतिया दोस्तों हम लोगों को पहले ही कर लेना पड़ता है, मैंने पहले नहीं किया था, आप कर सकते हैं इस तरह से। इसमें चावल डाल के इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते हैं दोस्तों। तो इसी जो दीप प्रज्वलित से है उससे हम लोग ओम जय जगदीश हरे जो हमारी आरती है, या विष्णु जी का कोई भी आरती, जो भी आरती आपको आती है विष्णु जी की, उस आरती के साथ हम लोग को तुलसी महारानी और विष्णु जी का आरती किया जाता है। फिर जो दोस्तों होता है, जो तुलसी जी के जो गीत होते हैं, भजन होते हैं, वो आप गा सकते हैं यहाँ पर बैठकर। और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला जो काम होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि हम लोग को तुलसी महारानी और ठाकुर जी की चारों तरफ फेरा लेती समय, नहीं फेरा वेरा हो गया, सारा काम आपका हो गया। आप यहाँ से जो जो सामान आपको उठाना है आप उठा दीजिए। उसके बाद आप 108 तुलसी जी की और ठाकुर जी की पूरी गिन कर आप वो माला जो होती है वो आप अपने हाथ में ले लीजिए, और जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, जय माँ तुलसी, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम जय माँ तुलसी, ओम विष्णवे नमः, जय माँ तुलसी, ओम विष्णवे नमः बोलते हुए, और आप तुलसी जी का 108 बार फेरा करिए। उसके बाद आप दंडवत जो तुलसी जी को झुककर जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करिए। और आपकी जो भी मनोकामना हो दोस्तों, वो तुलसी महारानी से बोलिए, तुलसी महारानी आपकी ज़रूर पूरी करेगी। और गणेश गौरा के साथ आकर, अगर आपके बच्चों की शादी रुकी हुई है तो वो तुलसी महारानी आकर जल्दी से जल्दी ज़रूर करवाएगी। और दूसरी बात है कि आपका अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपकी मनोकामना हो, आप तुलसी महारानी के आगे, और ठाकुर जी खुद आए हुए हैं शादी में, तो आज खुश होकर वो मनवांछित फल प्रदान करेंगे ही। तो आप देख सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ और आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय दादी की।